हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो एक्सेल्स पे कुछ बेसिक फॉर्मूलेस का है जो कि हमारे रोज़मर्रा ऑफिस में करने होते हैं। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूले बेसिक से नॉलेज हो हमें तो हमारे चीज़ें काफ़ी शॉर्टकट और काफ़ी इजी हो जाती हैं। जैसे कि बहुत बेसिक है जो स्टार्टिंग से है, जो सम इफ हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, काउंट इफ हो गया, इफ फंक्शन हो गया जो कि एडवांस है, एक वीलुकअप है, कॉन्कैटनेट है जो कि दो तीन चीज़ें ऐड करने के लिए यूज़ होता है, लेफ्ट राइट या मिड फंक्शन अगर कभी हमें इस्तेमाल करना पड़ जाता है, लेन फंक्शन या डीटीडिफ। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें हर तरीके से कहीं ना कहीं यूजफुल आता रहता है। ठीक है, सो 5 मिनट में आपको ये मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा और ये जो एक्सेल फाइल है आपको लिंक में डाल दूंगा जिससे कि आप इस पर प्रैक्टिस अगर करना चाहें, क्योंकि जो शुरुआती बच्चे हैं जो अभी एक्सेल को सीखना चाह रहे हैं, ऑफिस में कैसे सैलरी पेरोल बन रहा है, अकाउंट में कैसे काम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बेसिक से उन्हें आनी चाहिए। ठीक है, सो पहले सबसे पहले सम फंक्शन में चलते हैं जो कि बहुत ईजी है। कोई भी डेटा दिया हुआ है हमें इसमें जोड़ने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये होता है कि हम ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस करें। ठीक है, ऑल्ट इक्वल अगर हम यहाँ प्रेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नीचे हमें यहाँ पे सम करना है, ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, ऊपर की रेंज सारी सिलेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एंटर करेंगे, वो सम करके दे देगा अमाउंट। ठीक है, जैसे कि अगर हम इनका टोटल देखना चाहें कि इनका नेट सैलरी टोटल कितनी है, ये टोटल ऑटोमेटिकली आ गया। दूसरा फार्मूला जो होता है, यानी अगर हम यहाँ ना लगा के यहाँ लगाना चाहते हैं फार्मूला, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम ऑल्ट इक्वल टू करेंगे तो नहीं लेगा, ये गलत लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम लिखेंगे, इक्वल टू, एक सेकेंड, सम। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको सम करना है। आप ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, आपका सम करके दे देगा। ठीक है, सेकंड आपका एवरेज है, सेम इसी प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे हम एवरेज लिखेंगे, फॉर्मूला एवरेज लिखते ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी इम्प्लॉइयों की एवरेज सैलरी क्या जा रही है, अगर किसी को पता करना है तो जस्ट एक फॉर्मूला इक्वल लगा के एंटर करेंगे, ये एवरेज सैलरी आ गई है। सेम वही सम की तरह है, आपको इक्वल टू एवरेज और आपके कहाँ से कहाँ तक का आपको डेटा लेना है, सेलेक्ट करना है और एवरेज फंक्शन लग जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, सिंपली। काउंट का फंक्शन क्या होता है, किसी चीज़ को काउंट ए और काउंट दो तरीके से होते हैं। जैसे कि एक काउंट ए बता देता हूँ मैं। काउंट ए क्या होता है कि हमें अगर हम सेलेक्ट करेंगे कि ये कितनी रो है, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक का हमें काउंट करना है। अब ऐसे आए तो ये एक एक करके काउंट करें, या तो हम उस रेंज को सेलेक्ट करके एंटर मार देंगे तो जैसे 8 काउंट है। ठीक है, F2 प्रेस करेंगे तो हमें फॉर्मूला पता लगेगा कहाँ से कहाँ तक का हमने इसको वो किया है। ठीक है, काउंट क्या होता है, जैसे वैल्यू 1 है, कॉमा, ये आपका ये है, कॉमा सेकंड हमने लिया हुआ है, कॉमा, इस तरीके से कई तरीके से हैं काउंट को, 4 इसमें काउंट हुए। ठीक है, तो बस काउंट ए या काउंट का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने या नंबर ऑफ सेलेक्ट जो हमने कर रखे डेटा है। ठीक है, काउंट इफ जो होता है वो थोड़ा एडवांस है, थोड़ा अच्छा भी है, कि हमें इसमें इस पूरी फाइल में पता करने हैं कि हमारे पास बी कितने हैं, यानी बी कितनी बार लिखे हुए हैं। तो हमें कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे काउंट इफ। ठीक है, काउंट पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, रेंज मान लो हमने भी पूरी सेलेक्ट कर दी कि भाई इस रेंज से हमें काउंट निकालना है। अब वो पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या काउंट करना है तुम्हें। अब सपोज भी हमने यहाँ पे लिख दिया ये ए पे, अब ए से दिखा रहा है कि 5 बार है इस फाइल में। ठीक है, यहाँ अच्छा चलो हम बी लिख देते हैं, बी भी 5 बार है। ठीक है, सी भी 5 बार है, तो इसका मतलब हमने ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, सेम बी भी 1 2। अब यहाँ पे ए हम सपोज सी चेंज करते हैं, यहाँ पे सी करते हैं, सी इधर भी सी करते हैं, तो देखो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो रहा है। इसी तरीके से कहीं भी आपको कुछ फॉर्मूलेस वगैरह लगाने तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इफ फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर हमें मान लो, वैसे मैं पेरोल में हूँ तो मुझे सैलरी और इस पे एग्जांपल देता हूँ, बाकी एग्जांपल आप किसी भी तरीके से ही ले सकते हैं। ठीक है, तो इफ फंक्शन लगा के देखते हैं। चलो एक तरीका, जैसे कि इफ़ लॉजिक टेस्ट बोल रहे हैं कि इफ़ नेट पे लगा देते हैं कि अगर ये नेट सैलरी लेस देन 50,000 है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर कोई नंबर लिखना है तो नॉर्मल लिख सकते हैं, कोई अगर हमें वर्ड लिखना है तो हमें इस तरीके से डबल कोड में लिखना पड़ेगा। हम लिख देते हैं लेस। ठीक है, सपोज, बाकी तो फॉल्स है, फॉल्स को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेस, डबल कोड में ब्रेकेट बंद करके एंटर मार देंगे तो क्या आ रहा है, इसमें एक्सेस आ रहा है, यानी इसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। सेम यहाँ से लेकर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो नीचे तक का आ जाएगा, या फिर आप इसको कॉपी करके, इस शॉर्टकट से ही आपको पता होना चाहिए, जिस तरीके से मैं अपनी वीडियो में बताता जाता हूँ। तो ये भी चीज़ें मैंने कंट्रोल भी किया। ठीक है,
सभी में एक्सेस आ रहा है, यानी सभी 50,000 से ऊपर है वैल्यू। क्या देखो एक बार, सारी 50,000 से ऊपर वैल्यू भी 53,000 है। अगर मैं इस वैल्यू को, यानी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से यहाँ नेट किया हुआ है ना, इसको मैं कर देता हूँ 50,000, लेस हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये 10 एम्प्लॉई हो या 100 हो या 10,000 हो, फॉर्मूला तो सिंपल ही लगेगा। एक बार और, ये तो फॉर्मूला आप यहाँ पे आपको शो हो ही रहा होगा, थोड़ा मैं और लार्ज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक बार और लगा देते हैं। इफ लॉजिक क्या कह रहा है, हम लगाते हैं बेसिक पे, चलो ठीक है। कि अगर किसी की सपोज भी मान लो ग्रॉस सैलरी तो बहुत ज़्यादा ही आ रही है, हम ईएसआई से किसी का अगर निकालना चाहें तो मान लीजिए, बेसिक हम नेट समझ रहे हैं। अगर किसी की सैलरी लेस देन 21,000 है तो पूछ रहा है, कॉमा करोगे, अगर ये सही है तो क्या होना चाहिए। अगर ये सही है तो हमें मान लो इस वैल्यू का गुणे में 0.75% निकाल दें। और अगर फॉल्स है तो फॉल्स पे लिख देते हैं हम डबल कोड में 9, कुछ भी लिख दो आप, 9 लिख दे रहा हूँ या 4.35 या कुछ भी लिख दो, एंटर। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे, इसमें क्या ये वैल्यू 21,000 से ज़्यादा है, 21,000 से ज़्यादा है, यहाँ पे ये भी 21,000 से ज़्यादा, 21,000 से ये कम है, तो इसने 0.75% इस वैल्यू का निकाल दिया। ठीक है, ये देखिए, तो ये इफ फंक्शन है, बहुत तरीके से यूज़ होता है, कहीं भी आप इसको यूज सकते हैं। इफ अगर किसी की बेसिक सैलरी 10,000 है तो उसका आ जाए ओके, किसी का 10,000 ज़्यादा है तो नोट ओके, या कैसे भी आपके पास कंडीशन है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वी लुकअप है जो कि कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वी लुकअप जैसे कि मान लो इस एम्प्लॉई का, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉई कोड लिख देता हूँ, कोई एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, जैसे एम्प्लॉय कोड है और यहाँ पे भी इस फाइल में भी एम्प्लॉय कोड है, तो दोनों एम्प्लॉय कोड में कॉमन से जो भी सेम टू सेम मैच हो रहा है उससे हेल्प लेके हम अगली रो का डेटा अपने आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से निकालना है हमें वी लुकअप, उसके बाद क्या पूछ रहा है आपका, ये पहला आपका जिससे लुकअप वैल्यू आपको निकालनी है, ये हो गया। अब पूछा टेबल अरे कहाँ से निकालना है, अब डेटा मान लो यहाँ पे निकालना है, तो हमें अगर हम सेम शीट में काम कर रहे हैं या एक की एक्सेल की 2 शीटों में काम कर रहे हैं, तो जब हम रेंज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इसको फ्रीज करना होगा, तभी डेटा सही आता है। ठीक है, और अगर हम एक एक्सेल फाइल से, जैसे ये एक्सेल फाइल एक अलग है और दूसरी एक्सेल फाइल हमने कोई अलग खोली हुई है, तो वहाँ पे हमें F4 फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो F फ्रीज हो जाता है। तो ये वी लुकअप में ध्यान रखिएगा कि अगर इस फाइल से इस फाइल में लगा रहे हो या एक ही शीट में 2 जगह से लगा रहे हो, तो आपको रेंज सेलेक्ट करने के बाद इसको फ्रीज करना ज़रूरी है। और किसी अदर शीट से लगा रहे हो तो उसको F4 करने की ज़रूरत नहीं है फ्रीज करने की, वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। कॉमा, कौन सा रो, हम ग्रॉस लेना चाहते हैं तो ग्रॉस किस पे है, ग्रॉस को काउंट करने के लिए 1 2 3 4, यानी 4 पे है तो हम 4 यहाँ पे डालेंगे, कॉमा बिल्कुल सही मैच हो उसके लिए हम 0 कर देंगे और ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए हम ऑटोमेटिकली आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और भी हम आपको वी लुकअप में बता देता हूँ, जैसे डेटा में जाते हैं हम अगर, और ये आपका आ गया इनपुट वाले, यहाँ पे लेते हैं लिस्ट, सपोज टू भी हम लिस्ट में रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली रेंज। ठीक है, कहीं भी हो सकता है और एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बटन आ गया होगा, अब यानी ये हमारा एम्प्लॉय कोड हो गया, एम्प्लॉय कोड, और ये हो गई इसकी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब बस यहाँ पे एम्प्लॉय कोड टैब से हमें चेंज करना है, हमने इसको कर दिया 1 करेंगे, 1 की वैल्यू आ गई, 3 करेंगे 7 की वैल्यू आ गई, 11 करेंगे 11 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके पास फॉर्मूले पता होंगे, चीज़ें पता होगी, तो आप हर एक अपने फंक्शन को ऑटोमेट, ऑटो फाइल, वो सारी चीज़ें आप उसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्कनेट। कॉन्कनेट में क्या करना होता है, चीज़ों को हमें जोड़ना होता है, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्कैट आ रहा है यहाँ पे, कॉन्कैट करने के बाद यहाँ पे आता है फर्स्ट। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है दिस ये तीनों को ऐड कर देगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है, कभी कभी हमें नरेशन बनाने में या कई चीज़ों में हमें काम आती है। देखिए ये सब चीज़ें ऐड कर दिया। अब बीच में अगर हम कोई चीज़ें हम, अगर आपको सिंपल, आपको मान लो ये लेना है, फॉर्मूले में नहीं समझ में आ रहा है और इसके बीच में भी हमें ये लेना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, कॉन्कनेट ये फर्स्ट दिस दिस दिस, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया सारी चीज़ें, एम्प्लॉय कोड बी ये इस तरीके से। तो ये बेसिक है, इसके बाद एडवांस भी एंड का फॉर्मूला लगा के भी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, बट क्योंकि शुरुआत चीज़ें हैं तो इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि कॉन्कनेट को कैसे यूज़ किया जाता है।
और ये काफ़ी आपके काम आती है, ठीक है। इसके बाद है लेफ़्ट राइट। लेफ़्ट राइट का मतलब ये होता है, जैसे कि हम इस डेटा में हमने कहा लेफ़्ट, लेफ़्ट में ये सिलेक्ट किया लेफ़्ट, इस में मान लो 8 डिजिट के नंबर है, लेफ़्ट के हमें 2 चाहिए, 2 किया, E1 आ गया, नीचे तक पेस्ट कर देंगे, E1 आ गया, यहाँ पे मैंने लेफ़्ट। अब मान लो राइट, अब यहाँ पे प्रेस करेंगे राइट। अब राइट में हमें यहाँ पे चाहिए राइट का 1 चाहिए, एक है, और हम इसको कंट्रोल डी कर देंगे। नीचे राइट का देखो, राइट का नंबर उठा ले रहा है, यहाँ का इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 2 है, 2 है। इसी तरीके से होता है मिड। मिड का क्या होता है, मिड अभी कह रहे हैं स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मान लो 1 2, 2 से स्टार्ट हो और हमें एक संख्या चाहिए, एंटर कर देंगे। देखो यानी ये आपका 1 1 1 1 1, यानी ये ले रहा है, इसके में अगर हम कर देते हैं यहाँ पे 3, समझ गए आप। यानी ये तीसरा नंबर का, तीसरे नंबर, तीसरे नंबर, तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर, थर्ड पे, थर्ड पे, थर्ड पे, बीच में जो जो अमाउंट है वो यहाँ पे लेके आ गया। 2 पे चाहिए तो 2 का लेके आ रहा था, तो ये मिड यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट शीट है हमारी लेन। लेन पता है बताती कितने डिजिट का नंबर है। मान लो यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई है, ये काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। अब हमारे पास किसी की लिमिट 20 से ज़्यादा नहीं है या 30 से ज़्यादा नहीं, तो हम कैसे एक एक करके गिने, या तो F2 करके 1 2 3 4 5 6 7, कितना टाइम वेस्ट करेंगे। हम सीधा लिखेंगे लेन और इस पे सेलेक्ट करके एंटर मार देंगे, यानी 19 डिजिट का है ये। और इसी तरीके से नीचे तक अगर कितनी भी लाइनें हो, ये इसमें तो हम थोड़ा माइनस करते हैं, इसमें ये कर देते हैं, इसमें 2 4 और बढ़ा देते हैं, और अगर फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो देखो इसमें 17, इसमें 15, इसमें 22। तो ये लेन अपनी जगह भी कहीं कहीं हमारा बहुत वक्त बचाता है, और हमें भी इस फॉर्मूले की, देखो अगर फॉर्मूला पता होता है तो वो ईजी लगता है काफ़ी, नहीं, और अगर नहीं मालूम होता है तो फिर उस चक्कर में हम काफ़ी अपने टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक और सबसे लास्ट मज़ेदार फंक्शन है डेटेड इफ़, जो कि काफ़ी काम आता है। फॉर्मूला इस एक्सेल में आपको मिलेगा नहीं, तो मैनुअली इसको लगाना होता है। लगाना कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे उसके लिए चाहिए होता है हमें स्टार्ट डेट चाहिए होता है, और एंड डेट चाहिए होता है, ठीक है। मान लो स्टार्ट डेट हम ये ले लेते हैं, मैं एक एक फॉर्मूला फटाफट लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। एंड डेट टुडे ले लेता हूँ, मान लीजिए टुडे, आज की डेट आ गई, यहाँ पे ये है, ठीक है। अब हमें डेटेड फंक्शन लगाना है, तो कैसे लिखेंगे, DATED। देखो इसमें फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा ना, ये मैनुअल आपको लिखना पड़ेगा। डेटेड इफ, ठीक है, ब्रेकेट स्टार्ट, स्टार्ट मंथ, डेट, एंड डेट, और डबल कोड में हमें लिखना है क्या चाहते हो, एम चाहते हो, ब्रेकेट बंद करो, महीना आ गया 342 महीने। आप इन दोनों के डिफरेंस में 342 महीने आएगा। आप यहाँ पे डाल दीजिए टी, दिन आ गया 10,420, और आप यहाँ पे डाल दीजिए वाई, ईयर आ गया, यानी 28 साल। अब 97 से अगर आप 25 का काउंट करेंगे तो 28 साल आ जाएगी एज, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। डेटेड इफ भी काफ़ी यूज़ होता है, कहीं कहीं चीज़ों में हम, वैसे सैलरी में यूज़ करता हूँ तो ग्रेजुएटी में काफ़ी चीज़ें लोग इसको यूज़ करते हैं, और भी चीज़ें हैं लाइफ में, बट नॉलेज होनी चाहिए कब कहाँ क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है गाइस। सो अभी तो मैंने ये 10 जो भी ज़्यादातर यूज़ होते हैं ऑफिस में, वो मैंने बनाई थी वीडियो, ठीक है। आपको पसंद आया तो आप इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे को अगली वीडियो बनाने में भी थोड़ा मज़ा आए, ठीक है। सो मैं इस एक्सेल फाइल को भी सोच रहा हूँ कि शीट में सेव कर दूंगा मैं ड्राइव पे, तो आप लोगों को मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।